पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाबर भारत क्यों आया और पानीपत के युद्ध के बारे हम सारा कुछ पढ़ चुके थे। चलिए आज हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो का। कहाँ का युद्ध पढ़ना है हमें? आज हमें पढ़ना है खानवा का युद्ध और उसके बाद हमें पढ़ना है घाघरा का युद्ध और हमें चंदेरी के युद्ध के बारे में भी पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और उसके बाद उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो जो 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर जीत चुका था, तो क्या उसके लिए अब मुसीबतें नहीं थी भारत में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ पानीपत का जो युद्ध जीता उससे क्या हुआ, उसका जो कब्जा हुआ, उसका कब्जा हो गया दिल्ली वाले एरिया पे, आगरा, ये इंपॉर्टेंट प्लेस थे जहां पे उसका कब्जा हो गया, यानी उसका शासन स्थापित हो गया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो क्या थी? एक तो उसको अपना साम्राज्य बढ़ाना था, दूसरा देखिए क्या हुआ, 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का युद्ध हुआ उस समय भारत में गर्मी आ चुकी थी। तो जो बाबर के बहुत से सैनिक थे, उसके जो मंत्री थे, वो क्या कह रहे थे, उनको अपने घर जाने की, मतलब कहाँ जाने की थी, जहाँ के वो थे, फरगाना का शासक था बाबर, तो वो सभी कह रहे थे, और वो काबुल से आए थे क्योंकि 1504 में बाबर ने काबुल पे अधिकार कर लिया था, तो वो सभी कह रहे थे हमें अपने घर जाना है। तो बाबर ने देखिए क्या किया, बाबर ने सीधा कहा कि अब हमें काबुल की गरीबी नहीं चाहिए। बाबर ने लिखा हुआ है कि अब हमें काबुल की गरीबी नहीं चाहिए, मैं तो यहीं रहूंगा, अगर आप लोगों को जाना है, आप यहां संतुष्ट नहीं हो तो आप जा सकते हैं। उसने अपने सैनिकों को जिनको घर जाना था, जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे जो मंत्री हो गए, जिनको घर जाना था उनको कहा आप जा सकते हैं, उनको छुट्टी दे दी। तो फिर क्या हुआ, उसके सामने सबसे बड़ा खतरा क्या था? राणा सांगा। राणा सांगा जी जो थे बहुत बड़े राजा थे और उनका अक्षेत्र भी, यानी जिस अक्षेत्र पे वो शासन करते थे, बहुत बड़ा क्षेत्र था। मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। तो देखिए फिर क्या होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है। अब सबसे पहले तो आपको युद्ध के कारण पता होने चाहिए कि ये युद्ध हुआ क्यों और कब हुआ। तो ये जो युद्ध हुआ, ये हुआ 17 मार्च 1527 को। कहीं कहीं जगह 16 मार्च 1527 का भी वर्णन है, तो आपको याद रखना है मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के क्या कारण थे? देखिए राणा सांगा क्या चाहते थे कि देखिए उनके मन में था कि जो बाबर है इसने दिल्ली में जो इब्राहिम लोदी है उसको हरा दिया। तो आज से पहले मध्य एशिया की सेनाएं क्या करती थी, आती थी, आक्रमण करती थी, लूटती थी और चली जाती थी, वापस चली जाती थी। लेकिन बाबर ने तो अपना मन बना लिया था कि अब मेरे को नहीं जाना है, मैं तो यहीं रहूंगा, मतलब दिल्ली पे ही राज करूंगा। तो राणा सांगा जी क्या चाहते थे कि जो बाबर है या तो वो वापस चला जाए या फिर ज्यादा से ज्यादा पंजाब क्षेत्र तक अपना शासन कायम रखे, लेकिन दिल्ली पे शासन नहीं करे। तो फिर वो तो इस कारण लड़े। और बाबर ने क्या कहा, बाबर ने कहा है कि जब मैं भारत आया तो मेरे पास, देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था। बाबर ने ये बात कही है। बाबर ने क्या कहा, बाबर ने कहा कि राणा सांगा ने मेरे से वादा किया था कि जब आप दिल्ली पे आक्रमण करोगे, इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ोगे, तो मैं आपका साथ देने आऊंगा, लेकिन तब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे, आपने मेरा साथ नहीं दिया। तो अब हमें नहीं पता कि राणा सांगा ने ऐसा कोई वादा किया था या नहीं, लेकिन बाबर ने यह बात कहा है। तो अब इन दोनों के बीच युद्ध तो होना ही था। तो देखिए क्या हुआ, युद्ध की तैयारियां शुरू होने लगी, दोनों की सेनाएं थी और युद्ध हुआ खानवा में। लेकिन युद्ध से पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो हुई बाबर को। दिक्कत क्या थी कि जो बाबर के सैनिक थे उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम राणा सांगा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि उन्होंने मना क्यों किया? क्योंकि उन्होंने राणा सांगा का नाम बहुत सुना हुआ था। मैंने आपको जैसा बताया, राणा सांगा जी बहुत बड़े शासक थे और बहुत महान योद्धा थे। तो जो बाबर के सैनिक थे उन्होंने सुना हुआ था कि एक बहुत खतरनाक है, हम इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता था कि हम मृत्यु पक्की है अगर उसके खिलाफ आप जाओगे। तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। लड़ने से मना करने का क्या कारण था? खानवा के युद्ध से पहले एक युद्ध हुआ था फरवरी में, मतलब 1 महीना पहले बयाना का युद्ध हुआ था। जो बयाना का युद्ध हुआ था वो हुआ था फरवरी 1527 में हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में जो राणा सांगा जी हैं उन्होंने बाबर की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। तो ये जो सैनिक थे जो खानवा के मैदान में लड़ने के लिए बाबर जिनको तैयार कर रहा था, तो उन्होंने सुना कि एक तो वो बहुत बड़ा शासक है, दूसरा क्या सुना उन्होंने सुना
कि ब्याना के युद्ध में हमारी सेनाएं, मतलब जो उन्हीं के भाई बंधु थे दूसरी सेना में, वो बहुत बुरी तरह परास्त हुए थे। कहते हैं ना कि राणा सांगा जी ने उनको भगा भगा के मारा था। तो जो सैनिक थे वो सारे के सारे डरे हुए थे। तो बाबर ने सोचा कि अगर ऐसे रहा तो युद्ध तो लड़े ही नहीं जाएगा, युद्ध कैसे लड़ोगे जब आपके सैनिक ही मना कर रहे हैं। तो बाबर ने सेना को मोटिवेट करने के लिए भाषण दिया। मोटिवेट, तो मोटिवेट में क्या कहा, बाबर कहता है सेना को कि आपको क्या लगता है ये युद्ध मैं अपने लिए कर रहा हूं। तो ये देखिए, सेना में जो सेना है, जो बाबर है, उसका अपनी सेना के प्रति जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा व्यवहार था। तो उसने सैनिकों को मोटिवेट किया, क्या आपको लगता है कि मैं अपने लिए युद्ध कर रहा हूं। तो सेना में से किसी ने कहा होगा कि हाँ आप अपने लिए युद्ध कर रहे हो, और क्या। तो बाबर ने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इस्लाम के लिए युद्ध कर रहा हूं। उसने धर्म का नाम लिया ताकि जो सैनिक हैं उनमें जोश आए, और उसने जिहाद का नारा दिया। उसने सीधा कहा कि मैं इस्लाम के लिए युद्ध कर रहा हूं, मैं अपने लिए साम्राज्य विस्तार के लिए कोई युद्ध नहीं कर रहा हूं, ये युद्ध मैं इस्लाम के लिए कर रहा हूं। और अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे, बाबर ने सेना से कहा, अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो मैं अकेला लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर युद्ध में। और उसके बाद क्या होगा, तो सैनिकों में से किसी ने कहा कि अगर आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो इस्लाम में तो एक बात और लिखी है कि आपको शराब नहीं पीनी है, और लेकिन आप तो सारा दिन शराब पीते रहते हो। तो फिर बाबर ने कहा कि ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि जो बाबर था वो वाकई बहुत शराब पीता था। तो बाबर ने क्या किया, कहा, उसने ऐलान कर दिया कि ये लो मैं शराब ही छोड़ देता हूं। अब बोलिए आप लोग और क्या वहां गए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से युद्ध के समय बाबर ने सेना को तैयार करते समय शराब छोड़ने का ऐलान किया। तो उसने किया खानवा के युद्ध के समय। उसने जो भी वहां पे शराब जिस बर्तनों में रखी हुई थी वो सभी के सभी बर्तन तोड़वा दिए और शराब छोड़ दी। फिर किसी एक और सैनिक ने पूछा कि अगर आप इस्लाम की ही बात कर रहे हो, लेकिन आपके राज्य में तो आप इस्लाम जो व्यापारी हैं, जो मुसलमान व्यापारी हैं, उनसे भी कर लेते हो। तो बाबर ने कहा जाओ कर भी माफ, जो इस्लाम व्यापारियों से मैं कर लेता था आज से वो कर भी नहीं लूंगा। और क्या बोला जाता था उसकर को, तमगा। तो अब तो सेना मोटिवेट हो गई कि उनके राजा ने उनकी मांगे तो मान ली। तो अब क्या होता है, युद्ध होता है खानवा का युद्ध। तो इधर जो राणा सांगा जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो राजस्थान के सारे राजा थे उनको भी पत्र लिखे कि देखिए जो बाबर है ये अपने खिलाफ युद्ध करने आ रहा है, आप सभी के सभी आइए, हमें इसके खिलाफ युद्ध करना है। तो सभी राजाओं ने अपनी सेनाएं भेजी। और आपको याद रखना है, मेदेनी राय, ये इंपॉर्टेंट था क्यों, इसके बारे हम कब पढ़ेंगे, अगला युद्ध। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो मेदेनी राय के खिलाफ ही किया था बाबर ने। तो जो मेदेनी राय था उसने इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। और किसने साथ दिया और बताइए। एक युद्ध है घाघरा का युद्ध, इसमें महमूद लोदी लड़ा था घाघरा के युद्ध में बाबर के खिलाफ। यह भी इस समय राणा सांगा के पक्ष में था। महमूद लोदी कौन था, ये इब्राहिम लोदी का भाई था, अफगान सरदार था। अफगानों की जो सेना थी वो भी राणा सांगा के समर्थन में थी। क्यों थी, क्योंकि इससे पहले 1 साल पहले उनके भाई उनकी सेना को हराया था इब्राहिम लोदी ने, तो वो भी राणा सांगा के साथ हो गए। और एक और शासक था हसन खां मेवाती, वो भी बाबर के साथ नहीं लड़के, हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ उसने अपना समझौता किया और बाबर के खिलाफ युद्ध में लड़ा। तो इस युद्ध में क्या हुआ जी, जो राणा सांगा और बाबर के बीच 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में क्या हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत जो राजपूत सेना को फेस करनी पड़ी वो क्या करनी पड़ी, देखिए तोपों की जानकारी, कि उनको तोपों की कोई जानकारी नहीं थी। वही जो इब्राहिम लोदी की सेना को फेस करनी पड़ी थी कि उन्होंने कभी तोपों का सामना नहीं किया था, तो तोपों ने बहुत ज़्यादा संहार किया राजपूत सैनिकों का। लेकिन फिर भी जो राजपूत सैनिक थे, राणा सांगा जी स्वयं युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़े। तो अब इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है। अब आप कहेंगे, और एक बात और याद रखिए, जो राणा सांगा है उनकी सेना इस युद्ध में बाबर की सेना से बड़ी थी। फिर आप कहेंगे हारने का क्या कारण था, एक तो सबसे बड़ा कारण क्या था, तोपों का प्रयोग। दूसरे नंबर पे अपने जो राजपूत शासक थे उनमें एक कमी थी, और वो कमी मैं आपको बताता हूं क्या थी। जो राजपूत सेना थी उसमें एक कमी थी, मतलब जैसे राणा सांगा के जो सैनिक है, राणा सांगा मेन लीडर है युद्ध का। मेदेनी राय के जो मान लीजिए मेदेनी राय के 10,000 सैनिक युद्ध में लड़ रहे हैं, और बाय चांस युद्ध में मेदेनी राय की मौत हो जाती है, तो ये जो 10,000 सैनिक हैं ये युद्ध से बाहर आ जाएंगे। मतलब ये सिर्फ अपने राजा के प्रति लॉयल है। जहां इनके राजा की डेथ हुई तो इनको ये चीज तो देखनी चाहिए ना कि राणा सांगा तो अभी लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने जहां इनका राजा की जहां इनकी डेथ हुई ये साथ ही साथ युद्ध से हट जाते थे। तो यहां पे क्या होता है इस युद्ध में जो क्या होता है, राणा सांगा जी बेहोश हो जाते हैं।
तो अगर जब राणा सांगा जी बेहोश हो जाते हैं तो सेना में एक अफवाह फैल जाती है कि राणा सांगा जी की तो मृत्यु हो गई। तो वही बात आ गई, अब राणा सांगा की अगर शासक की ही मृत्यु हो गई तो सैनिकों का हौसला गिर गया और इस मौके का फायदा उठाकर बाबर इस युद्ध में जीत गया। चाहे उसकी सेना छोटी थी, एक तो उसको तोपों का फायदा था, दूसरा राणा सांगा जी के बेहोश होने से क्या हुआ कि जो सेना है वो डिमोटिवेट हो गई और फिर इस युद्ध में जो बाबर है वो जीत गया। फिर क्या होता है, अब हमें पढ़ना है चंदेरी का युद्ध। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो बयाना का युद्ध हुआ था उसमें किसका ने साथ दिया था, मेदिनी राय। तो बाबर ने पूछा होगा अपने जो उसके आसपास के थे मेन दूसरे, उसके साथ भी तो लोग लड़ रहे थे, वो अकेला थोड़ी लड़ रहा था। तो उसने कहा कि ये कौन कौन थे इसके साथ युद्ध में, तो किसी ने कहा कि मेदिनी राय भी था। तो बाबर ने कहा चलो अब इसको हराते हैं, इसको देखते हैं कि ये युद्ध में इसने हमारा साथ ना देके राणा सांगा का साथ दिया, अब तो इससे भी लड़ना बनता है। और बाबर को मेन चीज़ तो ये थी अपना क्षेत्र भी बढ़ाना था। मुगल जो वंश है वो शुरुआत में तो बहुत छोटे से क्षेत्र में था, बाद में वो बढ़ता चला गया। तो फिर उसने क्या किया, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, इसमें भी बाबर जीत जाता है। तो अब बहुत सी प्रॉब्लम बाबर ने सॉल्व कर दी थी। अब एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम थी बाबर के सामने वो थी अफगानों की प्रॉब्लम। तो अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है आज के समय में, वहां पे इस समय अफगानों का बहुत प्रभाव था। और जो अफगान थे वो युद्ध में हारे हुए थे 1526, 1527 में भी वो जिस पक्ष को समर्थन दे रहे थे वो युद्ध में हार गया था। तो उनके मन में, उन्होंने चाहे बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन फिर भी उनके मन में था कि अगर हमें मौका मिले तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो उनको मौका कब मिला, जब ये जो महमूद लोदी है ये उनके पास पहुंचा, उनके क्षेत्र में पहुंचा। इन्होंने कहा महमूद लोदी से कि हम आपके अंडर रह के, आपके अंदर रह के, मतलब आपके नीचे रह के हम युद्ध करना चाहते हैं। और महमूद लोदी के नेतृत्व में सेना तैयार होने लगी। और सपोर्ट कौन कर रहा था जी, आपको पता होना चाहिए, बंगाल का शासक। बंगाल के शासक सपोर्ट क्यों कर रहा था, सपोर्ट करने के दो ही कारण होते हैं, या तो उसका वो रिलेशन होगा उनके साथ, तो इसका इब्राहिम लोदी के साथ कोई रिश्ता था, इसलिए ये इन अफगानों को सपोर्ट कर रहा था। और एक कारण और हो सकता है, वो कारण क्या हो सकता है कि इसको पता था अगर इसके बाद तो नंबर बंगाल का ही है तो पहले ही क्यों ना हरा दिया जाए। तो फिर युद्ध होता है घाघरा के पास, तो घाघरा का युद्ध। तो ये जो घाघरा का युद्ध है ये हुआ 1529 में, ये हुआ महमूद लोदी और बाबर के बीच। तो इस युद्ध में क्या हुआ, बाबर की पूरी तरह से तो जीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाबर का पक्ष भारी रहा और इस युद्ध में भी हम कह सकते हैं कि बाबर की जीत हो गई। लेकिन अफगान जो सरदार है उनको पूरी तरह से बाबर नहीं दबा पाया था। ये बात हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाबर से रिलेटेड आपको और क्या क्या बातें याद रखनी है। बाबर ने कुछ उपाधियां ली थी। सबसे पहले तो बाबर ने पादशाह की उपाधि, (1507) में। और कौन सी उपाधि ली थी, कलंदर की उपाधि, कलंदर की उपाधि ये ली थी पानीपत का युद्ध जीतने के बाद 1526 में। और ली थी बादशाह की उपाधि। अब आप एक बात देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि बाबर से पहले के जो शासक होते थे वो अपने नाम में मिर्जा लगाते थे, लेकिन बाबर ने बादशाह लगाना शुरू किया। बादशाह की उपाधि भी पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर बादशाह बना। आप इससे बात देख सकते हैं, सारे बादशाह, हुमायूं, बादशाह अकबर, सब बाबर के बाद बादशाह लगाने लगे। तो ये जो राणा सांगा के खिलाफ युद्ध हुआ था, इसमें जब उसने सैनिकों को मोटिवेट किया इस्लाम के नाम पे, तो जब इस युद्ध को उसने जीता तो फिर उसने एक और उपाधि ली, गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि। तो ये बातें आपको बाबर के बारे याद रखनी है। फिर देखिए जी क्या होता है, बाबर 1526 में भारत आया, 1526 में ही पानीपत का युद्ध हुआ, आते ही युद्ध किया। उसके बाद 1527 में कौन सा युद्ध हुआ, बयाना का युद्ध हुआ। और कौन सा युद्ध हुआ, अपना एक खानवा का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय के खिलाफ, फिर घाघरा का युद्ध हुआ। तो ऐसे ऐसे करके 1529 तक हम पहुंच जाते हैं। और बाबर अगले साल बीमारी के कारण 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है इसकी आगरा में। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जो बाबर की मृत्यु हुई आगरा में, तो इसके शव को पहले कहां दफनाया गया, आगरा में। ध्यान रखिए, पहले कहां दफनाया गया, आगरा में। लेकिन फिर क्या होता है, बाबर की इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरे को कहां दफनाया जाए, काबुल में। तो उसके बाद इसके शव को काबुल में दफना दिया गया।
तो ये बातें आपको बाबर के बारे याद रखनी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।